पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो बच्चों को ए फॉर एप्पल से पढ़ाई शुरू होती है, और वही ए फॉर एप्पल पढ़ने वाले बच्चे फिर बाद में हमें चप्पल दिखाने लगते हैं। हम उन्हें एप्पल पढ़ाते हैं, वो हमें चप्पल दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इस विद्यालय में ये नहीं पढ़ाया जाता कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का संस्कार नहीं दिया जाता इन विद्यालयों में। यहां तो पढ़ाई बस यहीं जाके समाप्त हो जाती है। वी टू एंड आवर्स टू, हम दो हमारे दो। हमें विचार करना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, और भारतीय सनातन संस्कृति ये सर्वोपरि संस्कृति है। विदेशों में अनेकों जगह हमारे सनातन धर्म की शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए। विदेशों में कहीं भी चले जाएं, विदेशी लोग अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ते, मातृभाषा का परित्याग नहीं करते। हमारे पड़ोस का देश जिसने अभी उत्पात मचा रखा है ये कोविड को लेकर, चाइना, चाइना में हम चले जाएं तो वहां के लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। चाइनीज भाषा जो है उसका प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते। जापान के लोग, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जापान की है, और जापानी लोग जैपनीज भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेशी भाषा खुद सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और सोचते हैं कि हम बहुत उत्थान कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, भाषा सीखना बुरा नहीं है, सैकड़ों भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का ज्ञान जरूर रखना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन पढ़ लिख ऐसे गए हैं हमारे बच्चे कि बच्चों से, मैंने आजकल के बच्चों में एक और ये बात देखी, बच्चों को बोलो कोई 62 रुपये ले आओ, तो बच्चे पूछेंगे 62 कितने होते हैं, 62 किसको कहते हैं। फिर उनको बोलो कि 62, तब वो समझेंगे कि ओ 62 रुपीज लाने हैं। एक जगह एक रिक्शे वाला था, वो रिक्शे वाला एक विद्यार्थी को बिठाकर उसके घर पे छोड़ने के लिए ले आया। उस विद्यार्थी ने पूछा कितने रुपये, रिक्शे वाला बोला 5 रुपये हुए मेरे। और विद्यार्थी बोला नहीं, 5 रुपये नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हें 8 रुपीज दूंगा। और रिक्शे वाला बोला नहीं, मेरे 5 रुपये हैं, मैं 5 रुपये लूंगा, गरीब हूं मैं, इतनी धूप में आपको बिठा के ले आया, मैं 5 रुपये लूंगा। वो बोले नहीं, 5 रुपये नहीं, 8 रुपीज लगते हैं, 8 रुपीज ही दूंगा। दोनों की बात नहीं समझ पा रहे हैं। हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जय जय श्री सीता। ब्रह्मा जी कहते हैं वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर स्पर्शे सुयत षोडशमें कविंस, स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर ब्रह्मांड में गुंजायमान हुआ।
स्वर और व्यंजन पहले पढ़ाया जाता था। स्पर्श वर्ण का 16वां अक्षर, 16वां अक्षर कौन सा है? त। स्पर्श वर्ण उसको कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारे मुख का कोई अंग स्पर्श करता हो। जैसे हम बोले आ बोलने में कोई स्पर्श नहीं होता, आ कहीं कोई स्पर्श नहीं है, बोल के देखें आप। लेकिन और कोई वर्ण जैसे बोलते हैं, जैसे त, थ, ट, ठ, प, फ, इन सब में स्पर्श होता है, इसी को स्पर्श वर्ण बोलते हैं। इसका 16वां और 21वां अक्षर, स्पर्श वर्ण का 16वां अक्षर त, 21वां अक्षर प। तप, ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तप करना है और ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तप करने लगा, तप करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन स्वयं भगवान मेरे सम्मुख प्रकट होकर आए और आकर मेरे सम्मुख प्रकट होकर मुझे कहने लगे आशीर्वाद मांगो, वरम वरय भद्रम ते वरेशम माम अभिवांछितम, वरदान मांगो। मैंने कहा प्रभु वरदान में क्या मांगो, आप मेरे सम्मुख हैं, आप जो आज्ञा प्रदान करें वही मेरे लिए वरदान है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा देता हूं, तुम सृष्टि विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करूं, और सृष्टि विस्तार करने में कहीं मैं मोहमाया के चक्कर में पड़ गया तो क्या करूंगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मोहमाया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। माया से बचने के लिए मैं तुम्हें परम गूढ़ ज्ञान प्रदान करता हूं, इसका ध्यान रखना, तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुण कर्मक तथैव तत्त्वविज्ञान मस्तुते मदनुग्रह। मैं तुम्हें परम गूढ़ ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं, ध्यान देके श्रवण करना और सदैव इसको अपने हृदय में धारण करके रखना, तुम्हें कभी मोह माया स्पर्श नहीं करेगी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याधात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च शुचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतं समातिष्ठं परमेन समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। मैं ही इस संसार में सर्वप्रथम हूं, ये पूरी सृष्टि वो मेरे से ही उत्पन्न होगी और पुनः मेरे में ही समाहित हो जाएगी। ये पूरी सृष्टि मेरे ही अंशभूत होकर इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न होगा सब मेरे ही अंशभूत होंगे।
माया का अर्थ क्या है? माया किसे कहते हैं? जो न होते हुए भी होती हुई सी प्रतीत होवे, वही माया है। आकाश में दो चंद्रमा नहीं है, लेकिन आंखों की पुतलियों को दबा के देखें तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, यही माया है। जो न होते हुए भी सत्य जान पड़े, उसी को माया कहते हैं। इस सृष्टि में हर जगह मैं ही समाहित रहूंगा, मेरे से ही यह सृष्टि बनेगी और पुनः मेरे में ही समाहित हो जाएगी। भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का उपदेश किया है। भगवान सृष्टि विस्तार की आज्ञा देकर श्री ब्रह्मा जी को वहां से अंतर ध्यान। पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।